हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के। आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों ने ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पहली बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी एमटीएस को पेपर देने वाले, तो उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि ये एसएससी एमटीएस होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रमोशन मिलता है या नहीं मिलता, पढ़ने के लिए समय मिलता है या नहीं मिलता, और भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं, किस समय जॉब करनी होती है, क्या क्या काम होता है। तो सारी चीजों के ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। मैं आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ में आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी आई हुई है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे कि एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार की वैकेंसी में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका फॉर्म भरा है, इसकी तैयारी करने वाले हो और इसमें सिलेक्शन लेने वाले हो, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, जो इसको समझ जाएगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो चीज क्या है, आपको पता है कि आज के समय में सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है। ये बात आप भी मानते होंगे, चाहे भाई आपको जहां पर आप रह रहे हो, अपने घर में इज्जत बनानी हो, रिश्तेदारों में इज्जत बनानी हो, आसपास के लोगों में इज्जत बनानी हो, और लड़कों शादी भी करवानी हो ना, तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, और भाई फैमिली को भी आगे चलाने के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सभी जानते हो। ठीक है, सभी मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यही मकसद होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी फैमिली का जीवन है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी। और एक ये बात नहीं है कि आपको सिर्फ एसएससी एमटीएस की जॉब मिल गई एक बार तो क्या हो जाएगा, आपके पास सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद आप जो भी चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, चाहे दूसरी जॉब लेने का सपना हो या और कोई सपना हो, उसको आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, और जो रियल चैंपियन होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे और आगे वीडियो को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या सर जी ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। पहली चीज तो एक क्लियर होगी, जो स्टूडेंट ग्रुप डी की सोचते हैं, ये ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी में क्या फर्क है। एसएससी एमटीएस वाली में और हवलदार वाली वैकेंसी में क्या फर्क है, ताकि स्टूडेंट सोचे कि सर जी हवलदार वाली को हम पहले नंबर पे रखें या एमटीएस वाली को। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर बात करें सैलरी की, ठीक है, सबसे पहले क्या होती है सैलरी। तो दोस्तों सैलरी है ना, वो दोनों में बिल्कुल सेम मिलती है, बस थोड़ा बहुत कुछ फर्क है, वरना बिल्कुल सेम है। तो सैलरी का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला। तो सैलरी है ना, जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो बिल्कुल सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा नहीं है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है, ड्रेस क्या पहननी होगी। तो अगर आप एसएससी एमटीएस में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ता है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑफिस में काम करने के लिए आपके लिए कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता। आप जो अभी टी शर्ट पहन रखी है ना, वो पहन के जा सकते हो। ठीक है, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो अच्छी पहन के जाना। ठीक है, तो वही है ना कि क्या है कि इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है एसएससी एमटीएस में, लेकिन जो हवलदार की वैकेंसी है उसमें आपको ड्रेस कोड होगा। जिस तरीके से पुलिस वाली होती है ना, उस तरीके की आपकी ड्रेस होगी, या कुछ डिपार्टमेंट में आपको व्हाइट वाली ड्रेस भी देखने के लिए मिलती है, जो अपनी नेवी वाली होती है ना, उस टाइप की ड्रेस भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ड्रेस होगी। हवलदार वाली वैकेंसी में आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं पहननी पड़ेगी। तीसरी चीज वर्क स्टेशन क्या होगा, यानी कहां पर आपको काम करना पड़ेगा। तो एसएससी एमटीएस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक ऑफिस में काम करना होगा, साथ में एसी भी चल रही होगी और एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। वहां के जो आसपास के जो ऑफिसर होंगे वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि
मस्त जॉब है, ऑफिस की जॉब है, एससी में आपको काम करना है, जो काम करना है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की बात, सॉरी हवलदार की बात करें तो एक कांस्टेबल टाइप की वैकेंसी आप ये समझ सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसके साथ आपको फील्ड काम करना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा, आपको बाहर काम करना पड़ेगा, ऑफिस में आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन जिनका सपना है मुझे खाकी वर्दी पहननी है, ठीक है, वो अपना सपना यहां से पूरा कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको पता चल गया काम कहां पर करना है, एमटीएस में, ऑफिस में, और जो हवलदार लगेंगे वो आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। आगे देखिए कि वर्किंग टाइम क्या होने वाला है, यानी काम करने का समय क्या होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि एसएससी एमटीएस है वो ऑफिस की जॉब है, तो उसका टाइम फिक्स होता है। ठीक है, क्या है कि 9 to 5 की जॉब होती है, 9 से 5 बजे वाली जॉब होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है समय हर ऑफिस के हिसाब से, ठीक है, या मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दियों में थोड़ा लेट खुलेगा और गर्मियों में थोड़ा जल्दी खुल जाएगा, तो ऐसे होता है। लेकिन मान के चलो कि 9 to 5 की जॉब है, तो उसमें क्या है कि आपको 9 से 5 बजे तक ही काम करना है एसएससी एमटीएस में। लेकिन हवलदार में मैंने आपको बताया कि ये फील्ड की जॉब है, तो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रात के समय में काम दिया गया है या दिन के समय में काम दिया गया है, या जो भी है उस हिसाब से आपको अपनी शिफ्ट के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो आपको दिन में भी करना पड़ सकता है, रात में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, कांस्टेबल की ड्यूटी समझते हो ना, बस वही है। तो बात समझ गए, तो वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इनका फिक्स है एसएससी एमटीएस वालों का। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हॉलीडे, यानी छुट्टियों के बारे में बात करें तो देखिए छुट्टियों में सबसे पहली बात, जो बाकी छुट्टियां मिलती हैं उनको तो निकाल देते हैं, लेकिन मेनली क्या होती है, आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में ऑफिस का काम है, तो जिस दिन ऑफिस बंद रहेगा आपकी छुट्टी रहेगी। तो कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिसमें भाई शनिवार और एतवार की छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है, सिर्फ संडे की रहती है, तो आपको वो छुट्टियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको बीच बीच में छुट्टियां दे दी जाती है, क्योंकि अगर संडे को भी वो डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है, सैटरडे को भी ओपन हो रहा है, तो बीच में किसी दिन आपको छुट्टी दे दी जाती है, किसी दिन किसी को, किसी दिन किसी को, इस तरीके से भी छुट्टियां मिलती है एमटीएस में। लेकिन हवलदार वाले में क्या है भाई, चाहे दिवाली हो, क्योंकि दिवाली को ऑफिस, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे संडे हो, क्योंकि जो है कांस्टेबल की ड्यूटी है, हवलदार की ड्यूटी है, उसको करनी ही पड़ती है, तो आपको वो छुट्टियां, एक्स्ट्रा छुट्टियां होती है ना, वो नहीं मिलने वाली। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन में आपको पता है कि इसमें आपका पेपर होने वाला है सिंपल एसएससी एमटीएस में, बाकी फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह वही होता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हवलदार वाले में आपको फिजिकल और करना पड़ता है। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसीजर में भी फर्क है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत फिजिकल भी करना पड़ता है। वो तो इतना ज्यादा फिजिकल है नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार की वैकेंसी में क्या फर्क है। अब मैं सिंपली आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट, ठीक है, सिर्फ एसएससी एमटीएस की वैकेंसी लेना चाहते हैं ना भाई, इसकी तैयारी कर लेना। जिनको खाकी वर्दी पहनने का जिनका सपना है वो इसकी तैयारी कर लेना। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहली चीज देखिए, हवलदार वाले में मैंने बता दिया, अब आते हैं एसएससी एमटीएस के ऊपर, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट भरने वाले हैं फॉर्म। सबसे पहले अगर हम बात करें पहली कि क्या काम करना पड़ता है, तो दोस्तों ये ऑफिस की जॉब है, ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा, एक असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी कोई एलडीसी क्लर्क लगा हुआ है, उसका आपको असिस्टेंट का काम करना पड़ रहा है, जैसे कोई फाइल पकड़ाना हो गया या कोई छोटा मोटा वर्क करना हो गया, कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत वर्क करना हो गया, तो इस तरीके के काम करने होते हैं, लेकिन आपको ऑफिस में ही करना होता है। बात समझ में आ गई? तो यही काम होता है। ये नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी पियोन की वैकेंसी है तो क्या इसमें पानी पकड़ाना पड़ता है या वैसे, तो वो कुछ नहीं होता। सिंपली मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही काम होता है, यानी जो ऑफिस से रिलेटेड काम होता है ना, वो आपको काम करना होता है, एक असिस्टेंट के रूप में आपको कार्य करना होता है। बात समझ में आ गई? तो जो भी आपके दिमाग में गलत डाउट था वो निकल गया होगा। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी दोस्तों देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन बहुत कम भी नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपके लिए एक अच्छी खासी है, और अगर आप मिडिल क्लास गरीब फैमिली से भी बिलोंग करते हो तो भाई एक तो शादी हो जाएगी, सबसे पहली बात लड़कों के लिए बोल रहा हूं, शादी हो जाएगी। दूसरी चीज, एक फैमिली में रुपए आने लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है।
और आपको देखिए बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्या मैं आपको बताता हूं, सैलरी लगभग इसमें भाई मान के चलिए 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। क्या है कि 30,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलती है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए बहुत कम हो सकती है, लेकिन 30,000 सैलरी ऐसी है कि जिससे आप और अपने परिवार का आप गुजारा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन आप अपने शौक पूरे नहीं कर पाओगे। इससे एक फायदा क्या है, इस वैकेंसी में आपने सिलेक्शन ले लिया, क्या फायदा होगा कि आपके पास सरकारी नौकरी होगी, तो आपके जो परिवार का प्रेशर है या आपके ऊपर जो प्रेशर है कि मुझे नौकरी चाहिए पहले, जिससे मेरी फैमिली कंडीशन ठीक हो जाए और मैं जो करना चाहता हूं वो कर पाऊं, तो 30,000 की सैलरी मिलेगी। आप इसको एक अच्छे वे में लेकर, दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आप पढ़ने के लिए समय मिलता है, बिल्कुल समय मिलता है, बहुत ज्यादा समय मिलता है। एसएससी एमटीएस में लग जाओगे, 9 से 5 की जॉब मैंने आपको बताई है, पूरा आपको पास समय बचा हुआ है, बहुत सारा समय। ठीक है, और ऑफिसर भी काफी अच्छे होते हैं, वो भी जानते हैं कि भाई ये स्टूडेंट सिर्फ इसलिए आया है कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपकी तैयारी में सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, आपके जो ऑफिसर होते हैं ना, जिनके साथ आपको काम करना होता है, वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा लगता नहीं होगा सर जी कौन सपोर्ट करता है, ठीक है, वो तो दादागिरी करते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आप और भी अच्छी वैकेंसी लेने के लायक हो, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनके लिए। भाई इसमें सेटिस्फाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए ना, जिनसे पता चला है कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ के दूसरी जॉब में लग जाते हैं। ठीक है, 50%, अगर 100 है ना, उसमें 50 दूसरी जॉब में लग जाते हैं जो पढ़ते हैं। बात समझ रहे हो ना, मतलब पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलता है, इस बात को नोट कर लेना अगर आप एसएससी एमटीएस में लग रहे हो। ठीक है, तो आपको यहां पर और तैयारी करने के लिए ये भी मिल रहे हैं, आपका खर्चा भी निकल जाएगा, परिवार का खर्चा भी निकल जाएगा, और आप तैयारी भी करते रहोगे, ना कोई टेंशन नहीं रहेगी ना कुछ। फिर उसके बाद चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, जिसका भी आपका मन करता है उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ओहदा बढ़ जाता है हर जगह पे, ये बात भी आप जानते हो। प्रमोशन कितना मिलता है, प्रमोशन, तो प्रमोशन के ऊपर बात करें तो सबसे पहले देखिए आपको 3 साल में प्रमोशन मिलता है, 3-3.5 साल में आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, 3-3.5 साल में आपको प्रमोशन मिलता है, और इससे आपका ग्रेड पे इंक्रीज होकर 1900 रुपए हो जाता है, यानी आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। फिर उसके 3 साल बाद दोबारा से होगा, जिसमें लगभग 2400 हो जाता है। फिर उसके 5 साल बाद दोबारा होगा। ठीक है, और फाइनल ये कहां तक जाता है, ये दोस्तों फाइनल आपका 5400 तक जाता है, 5400 ग्रेड पे तक जाता है, यानी कि आप अच्छी खासी सैलरी आपको यहां पर मिल रही होती है। ठीक है, और लास्ट सैलरी कितनी मिलती है वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, पिछली वीडियो में, वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना आपको 3 साल में, पहले 3 साल में प्रमोशन मिलेगा, फिर अगले 3 साल में प्रमोशन मिलेगा, फिर 5 साल में प्रमोशन मिलता है, ये चीज है। साथ में यहां पर एक प्रमोशन और भी मिलता है, एक तरीका और है, डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं। भाई आप तैयारी तो कर रहे हो और अभी करके आए हो, तो जो डिपार्टमेंटली भी कुछ डिपार्टमेंट्स में एग्जाम होते हैं, तो आप उन एग्जाम्स को देखकर भी आप प्रमोशन ले सकते हो। ठीक है, अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो, ये तो स्टार्टिंग है। ठीक है, और आपको पता है समय के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है, और बाकी अगर आपको प्रमोशन मिलता रहता है उससे इंक्रीज होगी। डिपार्टमेंटली में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो डिपार्टमेंटली एग्जाम क्रैक करके तो आपको वैसे ही सैलरी मिल जाती है, आप एलडीसी क्लर्क भी बन सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, तो वो चीजें है इस तरीके से। ठीक है, रहने के लिए क्वार्टर मिलते हैं या नहीं है, भाई पूछते हैं ना कि रहने के लिए घर मिलते हैं नहीं मिलते, बिल्कुल मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिलते, और नहीं मिलते तो आपको रुपए भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो जो भी आपके डाउट थे मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे कि एसएससी एमटीएस की अच्छी है, क्या हवलदार की अच्छी है, क्या काम करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है नहीं मिलता, पढ़ने के लिए समय मिलता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 ही लोगों के लिए है। देखिए भाई, एक तो काम तो मैंने आपको बता दिया, ऑफिस का काम है, मजेदार काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम की टेंशन तो आपको है ही नहीं एमटीएस वालों के लिए। सैलरी इतनी मिलती है कि आप अपने परिवार का तो पालन पोषण कर सकते हो, साथ में अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। बात समझ में आ गई। तो आप इसका फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो भर देना, और भर दिया है तो तैयारी कमजोर करे थे तो तैयारी को और भी अच्छे से करना स्टार्ट कर देना। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें जीके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर मैंने जीके के नोट्स डाल दिए हैं।
तो जो भी स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहता है, उन नोट्स को लेना चाहता है, अपने टेलीग्राम प्रवीण कटारिया क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उन नोट्स को देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, आपको काफी फायदा होने वाला है। और सारे के सारे भाई हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, जिनके दिमाग में कोई भी डाउट है, उनके साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड आपकी क्लासेज आ रही हैं। अगर आप वो क्लासेज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि उन सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।